नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ ज्ञान सुधारस चैनल पर कक्षा 10वीं की दूरवा पुस्तक का सप्तदशः पाठ अर्थात 17वें नंबर का पाठ, जिसका नाम है चाणक्य नीति अर्थात चाणक्य की नीति। जैसे कि आपको विदित होगा कि चाणक्य की जो नीति है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह नीति में निपुण थे और इनको किस किस नामों से जाना जाता है तो आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनको कौटिल्य, महामात्य और विष्णुगुप्त इत्यादि नामों से भी इनको जाना जाता है। तो छात्रों, यह हमारे जीवन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी पाठ है, क्योंकि हमको भी अपने जीवन में नीतियों की आवश्यकता होती है कि हम किस अच्छी नीति के माध्यम से कैसे अपने घर परिवार, अपने नगर को चलाएं। ये सारी बातें नीति के बिना नहीं हो सकती, ये सारे कार्य नीति के बिना नहीं हो सकते। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं षष्ठः श्लोक अर्थात जो 6वें नंबर का श्लोक। अगर छात्रों अभी आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जो आपके फोन में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे आप दबाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पहले से जुड़ चुके हैं तो आपके फोन का सब्सक्राइब बटन लाल रंग का नहीं होगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो लाल रंग का होगा, उसे आप दबाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलें प्रारंभ करते हैं। धनहीनो न हीनश्चे धनिकः सा सुनिश्चयः विद्यारत्नेन यो हीनः सा हीनः सर्ववस्तुषु। अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं। धनहीनो न हीनश्चे धनिकः सा सुनिश्चया, धनहीना धन से हीन, हीनः न अर्थात जो धन से हीन है वह हीना न अर्थात हीन नहीं है। साह धनिकः सुनिश्चया अर्थात सुनिश्चय निश्चय कर लेना चाहिए कि साह मतलब वो है, धनी का मतलब धनी है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जो धन से हीन है वो हीन नहीं है। वो क्या है? जो धन से हीन है वो गरीब नहीं है। सा सुनिश्चया सा धनिका अर्थात सा धनिका वह धनिक है। सा सुनिश्चया ऐसा हमें निश्चय कर लेना चाहिए। देखें अन्वय से, या धनहीना सा धनहीना ना, जो धन से हीन है अर्थात गरीब है वह धनहीन नहीं है, वह गरीब नहीं है, अपितु सा सुनिश्चया धनिका वह निश्चित ही क्या है? धनी है। विद्या रत्नी यो हीना, और जो यह मतलब जो विद्या रत्नी हीना विद्या रूपी रत्न से हीन है, साह सर्व वस्तुषु हीना अस्ति, वह जो है सर्व वस्तुषु अर्थात सभी तरह से हीन है, अर्थात वह सभी तरह से गरीब है। क्या समझ में आया? जो धनहीना ना हीनश्चे, हीना धनहीना ना अर्थात जो गरीब है वह धनहीन नहीं है, अर्थात वह गरीब नहीं है। क्यों? सा धनिका सुनिश्चय, वह धनी है, ऐसा हमें निश्चय कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर गरीब है और विद्या से सहित है तो विद्या से अर्थात पढ़े लिखे व्यक्ति को हमें कभी गरीब नहीं समझना चाहिए, वह निश्चित ही धनिक है। विद्या रत्नी यो हीना, जो विद्या रूपी रत्न से हीन है, सा हीना सर्ववस्तुषु, वह सर्ववस्तुषु हर जगह हर स्थान पर हीना अर्थात गरीब कहलाता है। अर्थात पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी गरीब नहीं कहलाता है, ऐसा हमें निश्चय कर लेना चाहिए और निरंतर विद्या प्राप्ति में प्रयत्न करना चाहिए। कर्मायत्तम, चलें अगला श्लोक। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधियश्चार्यः सुविचारैव कुर्वते। क्या बता रहे हैं? पुंसाम कर्मायत्तम फलम, अन्वय के साथ पुंसाम कर्मायत्तम फलम, पुरुष को कर्मायत्तम कर्म के अनुसार, फलम मतलब फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है और बुद्धि कर्मानुसार, और जो बुद्धि होती है वो कर्म के अनुसार चलने लगती है। पुरुष को कर्म के अनुसार फल मिलता है और उसकी बुद्धि जो है वो कर्म के अनुसार चलने लगती है। तथापि सुधियश्चार्या, इसलिए सुधिया हे बुद्धिमान, हे आर्या हे श्रेष्ठ पुरुष, सुविचार एव कुर्वते, सुविचार अच्छी तरह से विचार करके एव मतलब ही कुर्वते मतलब करना चाहिए। किसको? कर्म को। अर्थात
कर्मायत्तम फलम पुंसाम, पुंसाम कर्मायत्तम फलम, पुरुष को कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, और बुद्धि कर्मानुसार, और जो बुद्धि है वो कर्म के अनुसार हो जाती है। अर्थात जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उसकी बुद्धि भी उसी रूप, अर्थात जैसे कोई शिक्षक है तो उसकी बुद्धि शिक्षक जैसी चलेगी, कोई किसान है उसकी बुद्धि किसान जैसी चलेगी, कोई प्रधानमंत्री है उसकी बुद्धि अर्थात उस रूप में अपने आप ही परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं बुद्धि भी हमारी उसी रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए सुधियश्चार्या, इसलिए हे बुद्धिमानो, हे श्रेष्ठ पुरुषों, सुविचार एव कुर्वते, इसलिए सुविचार अर्थात जो हमें कर्म करना चाहिए वो बहुत सोच विचार के करना चाहिए कि जैसा हम कर्म करेंगे हमारी बुद्धि भी वैसी चलेगी। हम लिखाई का काम करेंगे, पढ़ाई का काम करेंगे तो हम पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएंगे, अर्थात बुद्धि भी हमारी वैसी चलने लगेगी। तो फिर से एक बार देखें, कर्मायत्तम फलम पुंसाम, पुंसाम कर्मायत्तम फलम, कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है और बुद्धि कर्म के अनुसार हो जाती है। इसलिए तथापि मतलब इसलिए सुधिया च आर्या, सुधिया अर्थात समझ बुद्धिमान लोग और श्रेष्ठ पुरुषों सुविचारे कुर्वते, अर्थात सुविचार अर्थात अच्छी तरीके से विचार करके ही कर्म को करना चाहिए। किनके द्वारा? बुद्धिमान और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा। चले श्लोक क्रमांक 8, छिन्नोपि चंदन तरुर न जहाति गंधम, वृद्धोपि बारपतिर न जहाति लीलाम, इंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षु, दीनोपि न त्यजति शील गुणान कुलीना। लय के साथ पढ़ें, छिंदोपि चंदन तरुर न जहाति गंधम, वृद्धोपि बारपतिर्न जहाति लीलाम, यंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षु, दीनोपि न त्यजति शीले गुणान कुलीनाम। क्या बता रहे? छिन्नोपि चंदन तरुर गंधम न जहाति, अर्थात छिन्नोपि कटा हुआ भी, अर्थात पेड़ को चंदन के पेड़ को चंदन के पेड़ को छिन्नोपि अर्थात काट देने पर भी उसकी गंधम न जाती, उसकी जो खुशबू है वो नहीं जाती है। वृद्धोपि बारड़पति, वृद्ध बूढ़ा, बारड़पति मतलब हाथी, लीलाम ना जाती, अपनी लीलाओं को नहीं छोड़ता, अर्थात बूढ़ा हाथी भी अपनी जो लीलाएं हैं उसको नहीं छोड़ता। इंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चिक्षु, जहाति चेक्षु, चे मतलब और, इक्षु मतलब गन्ना। यंत्रार्पितो, यंत्र में अर्थात कोलू में या मशीन के द्वारा, अर्पितो अर्थात अर्पित कर देने पर, उसमें डाल देने पर, अर्थात गन्ने को घानी में भी पेल देने पर अपनी मधुरताम न जहाती, अर्थात अपनी मधुरता को नहीं छोड़ता। अर्थात गन्ना को पेल भी दो, उसको उसका रस भी निकाल लो, लेकिन जो उसका ठूंठ रहेगा उसमें मधुरता रहेगी। शीलो दीनोपि न त्यजति शील गुणान कुलीना, उसी प्रकार दीनोपि गरीब व्यक्ति भी, निर्धन भी, शील गुणान कुलीना, कुलीना दीना, ध्यान रखना, कुलीन मतलब श्रेष्ठ कुल में, अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला, दीन मतलब गरीब भी, शील गुणान न त्यजति, अपने शील और सदाचारों को, अच्छी आदतों को न त्यजति अर्थात कभी नहीं छोड़ता। अर्थात कुलीन अपने कुल की इज्जत रखने वाला गरीब भी कभी अपने शील गुणान, अपने शील और गुणों को न त्यजति अर्थात कभी भी नहीं छोड़ता। अर्थात इसमें महापुरुषों की, श्रेष्ठ पुरुषों की बात कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष कहीं भी चला जाए लेकिन वो अपने शील गुण को कभी भी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार चंदन कभी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, हाथी अपनी लीलाएं नहीं छोड़ता, गन्ना अपनी मधुरता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार कुलीन श्रेष्ठ पुरुष अपने कभी सदाचारों को, अपने गुणों को नहीं छोड़ता। श्लोक क्रमांक 9, एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण सर्वरी। यहाँ पर क्या बतलाया गया है? एकेनापि सुपुत्रेण, एकेन सुपुत्रेण अपि, एकेन सुपुत्रेण, एक सुपुत्र के द्वारा, कैसा? एकेन विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण,
एक ही विद्या से सहित साधुना सज्जन सुपुत्रेण, सुपुत्र के द्वारा, पुत्र एक ही क्यों ना हो, विद्या से युक्त हो, सज्जन हो, ऐसे सुपुत्र के द्वारा सर्वम कुलम आह्लादितम, पूरे कुल को, आह्लादितम मतलब प्रसन्न कर देता है, पूरे कुल को गौरवान्वित कर देता है। यथा मतलब जिस प्रकार चंद्रेण, चंद्रमा के द्वारा, सर्वरी मतलब रात्रि शोभायमान हो जाती है। बहुत अच्छा श्लोक है। एकेनापि सुपुत्रेण, एक ही सुपुत्र के द्वारा, कैसा हो सुपुत्र, विद्या से सहित हो और सज्जन हो, अर्थात ऐसे सज्जन और विद्या से युक्त पुत्र के द्वारा सर्वम कुलम आह्लादितम, पूरा कुल आह्लादित हो जाता है, पूरा कुल शोभायमान हो जाता है, पूरे कुल की इज्जत बढ़ जाती है। जिस प्रकार चंद्रेण, सर्वरी चंद्रमा के द्वारा, सर्वरी अर्थात रात्रि की शोभा बढ़ जाती है। एकेन सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना, एकेन विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण, एक ही विद्या से सहित और सज्जन सुपुत्र के द्वारा भी सर्वम कुलम आह्लादितम, पूरा कुल आह्लादित मतलब प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा के द्वारा रात्रि शोभायमान हो जाती है, अर्थात पुत्र एक हो लेकिन वह विद्या से सहित हो और सज्जन हो, ऐसे पुत्र के द्वारा पूरा कुल शोभायमान या पूरे कुल की इज्जत बढ़ जाती है। श्लोक क्रमांक 10, परोपिकरणम एषामो जागर्ति हृदये सताम, नश्यन्ति विपदस्तेषां संपदाः स्युः पदे पदे। क्या बता रहे हैं? परोपकरणम एषाम जागर्ति हृदये सताम, एषाम सताम हृदये परोपकरणम जागर्ति, एषाम जिस, सताम मतलब सज्जन के, अर्थात एषाम सताम हृदये परोपकरणम जागर्ति, जिस सज्जन के हृदय में, परोपकरणम अर्थात जिस सज्जन के हृदय में परोपकरणम परोपकार की भावना, जागृति मतलब उत्पन्न होती है, जाग जाती है। नश्यन्ति विपदस्तेषां, तेषां विपदाः नश्यन्ति, उसकी विपत्तियां समझ लो नाश हो जाती हैं, उसकी विपत्तियां नाश होने लगती हैं। और पदे पदे संपदाः स्युः, पदे पदे अर्थात हर कदम पर उसकी संपदा मतलब संपत्ति या सुख, स्युः मतलब उसको प्राप्त होने लगते हैं। किसको? जिस सज्जन के हृदय में परोपकार की भावना जागृत हो जाती है, उसकी, तेषां मतलब उसकी, विपदा मतलब परेशानियां, नश्यन्ति मतलब नाश हो जाती हैं। और पदे पदे प्रत्येक हर कदम पर संपदा अर्थात संपत्ति या सुख, स्युः मतलब उसको प्राप्त होने लगते हैं। अर्थात हमको परोपकार की भावना अपने हृदय में जागृत करना चाहिए, क्योंकि जिसके हृदय में परोपकार की भावना जागृत होने लगती है, उसका समझ लो विकास होना निश्चित हो जाता है। उसका वह शीघ्र ही अपना विकास करने लगता है, क्योंकि संपदा स्युः अर्थात संपदाएं, संपत्तियां या सुख उसके प्रत्येक कदम पर प्राप्त होने लगते हैं। तो अर्थात हमें अपने हृदय में परोपकार की भावना को जागृत करना चाहिए। इस प्रकार हमने आज चाणक्य नीति के 10 श्लोकों का अभ्यास किया। नमो नमः।